श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसाख के महीने में आज हम सुनेंगे 7 बहुओं की कहानी। एक सेठ हो, सेठ सेठानी दो ही, हाँ, सेठ सेठानी के 7 बहुएं थी। सेठ सेठानी शुरू में वैसाख का महीना हर साल करता है। ऐसे करते करते बहुत साल हो गए। सेठ सेठानी जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपनी बहुओं को, 7 ही बहुओं को बुलाया और कहा कि अब वैसाख हम रखे जैसी हमारी हालत नहीं है। अब तुम लोगों में से, 7 बहुओं में से कौन कौन वैसाख स्नान करेगी। तो उन 7 बहुओं में से 4 बहुओं ने तो हाँ कर दी कि ससुर जी हम वैसाख स्नान करेंगे और व्रत करेंगे। लेकिन 3 बहुओं ने आनाकानी की और उन्होंने व्रत नहीं किया। ऐसे करते करते वैसाख का महीना आया। जो 4 बहुएं थी, बड़ी बहुएं, वो सुबह जल्दी उठती, नदी में स्नान करती और अपने वैसाख की कहानियाँ करती और धर्म पुण्य करती। छोटी वाली बहुएं थी, वो कहते कि ओ इतना बेगो मेरे से तो नहीं उठा जावे, इतना जल्दी जल्दी काम नहीं हो मेरे से, तो वो आराम से उठती, धीरे धीरे नहाती धोती और बाकी के काम करती थी। और ऐसे देखते देखते बोले पूरे दिन भर गर्मी के वैसाख के महीने में भूखा नहीं रहने आवे। 4 बहुएं तो व्रत करती, तीसरी उनको देखती और कुछ भी नहीं करती। ऐसे वैसाख करते करते काफ़ी साल हुए। बड़ी वाली जेठानियों के तो सबके बच्चे बच्ची टाबर हो गए और उनके तो खूब फलने फूलने लग गए। वो छोटी वाली तीनों थी, वो देखे कि भाई ये तो इनके खूब हो रहा है, मैं तो अलग हो जाऊँ इनसे, तो वो उनसे अलग हो गई, अलग रहने लग गई तीनों जनियाँ। और वो चारों जो जेठानियाँ थी अपने सास ससुर के साथ रहती, वैसाख स्नान करती, तो उनके तो घर में खूब अन्न धन लक्ष्मी के भंडार हो गए और चारों के कंवर भी हुए और आराम से घर में आनंद ही आनंद हो गया। जो 3 छोटी बेटा की बहुएं थी, देरानियाँ, वो जलने लगी कि हमारे जेठानियों के पास तो इतने, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर वो सेठ जी को कहते हैं सेठ जी आपकी बड़ी ये जेठानियाँ हैं, हमारी जो कुछ ना कुछ तो जादू टोना करती है कि इनके तो पेट पर हो गया है, बच्चे हो गए, लेकिन हमारे तो हो ही नहीं रहे, घर में भी दरिद्रता आ गई है। तो सेठ बोले कि अब मैं क्यों आप लोगों ने कि वैसा करो, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं माना। तो बोले गाँव में एक ऋषि है जिसके पास अभी सभी चाला, वही अपना न्याय कह रही। सेठ सेठानी 7 बहुओं को लेके, सेठ सेठानी 7 बहुओं को लेके ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि को पूरी बात बताते हैं। तो ऋषि पूरा समझदार था, उसने पूरी बात को जाना और फिर बहुओं को बुलाकर पूछा, बड़ी वाली से पूछा कि आपने कोई धर्म पुण्य किया है। तो जेठानियों ने कह दिया हाँ, हमको हमारे ससुर जी ने कहा कि वैसाख स्नान करना है और व्रत करना है, धर्म ध्यान करना है, चिड़ियों को चुग्गा देना है, कीड़ियों को शक्कर और आटा देना है और पक्षियों को पानी वानी पिलाना है, धर्म ध्यान करते हैं, व्रत करा और वैसाख महीने की बात सुनते हैं। छोटी वाली से पूछो भाई तुम लोगों ने कुछ किया क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, ससुर जी ने कहा तो था कि वैसाख करो, लेकिन हमने वैसाख नहीं किया। सुबह उठने नहीं आवे, दिन पूरा भूखा कौन रहे, तो उसने मना कर दिया, हमसे तो नहीं हुआ। तो ऋषि ने बोला कि अगर तुम लोग सुनने को तैयार हो तो मैं तुमको एक बात बोलूं। तो बोलो भाई। 7 जने मान गए, 7 बहुएं मान गए। बोलो ऋषि जी आप जो बात कहे वो आपकी बात माना। वो बोले कि दुनिया में सबसे बड़ा जो पवित्र महीना है वो वैसाख महीना है। जो भी मनुष्य योनि में आके वैसाख का स्नान करते हैं, वैसाख की कथा कहते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं और वैसाख के महीने में धर्म ध्यान करते हैं, उनके खूब अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरते हैं और भगवान उनके सब मनोकामना पूरी करते हैं। और अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आधा वैसाखी उतरा है, तुम अभी आधा वैसाखी करो तो तुम्हारे भी हर बात की खुशी हो जाएगी। घर में दिन दुगना रात चौगुना तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारे भी
टाबर हो जाएंगे। ये बात ऋषि ने कही तो उन बहुओं ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी, क्योंकि ऋषि ने पहले ही कह दिया मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो थाको मन है। तो उन 3 बहुओं ने भी मान लिया और आधे बैसाख से उन्होंने बैसाख शुरू किया। वो भी अपनी जेठानियों जैसे जल्दी उठने लगी, बैसाख स्नान करने लगी, बड़ पीपल सींचती थी, चिड़ियाओं को चुग्गा देती, पक्षियों को पानी पिलाती, चींटियों को आटा डालती, सब धर्म ध्यान वो करने लगी। देखते ही देखते उनके भी पेट मंडा, उनके भी कंवर हुए और उनके घर में खूब ठाट बाट हो गए। अब सेठ भी राजी खुशी, सेठ की 7 बहुएं बेटे सब राजी खुशी रहने लगे। वैसाख के महीने में जितना धर्म ध्यान करते हैं भगवान उसका 4 गुना वापस देते हैं। और मनुष्य जीवन जो मिला है सबको, वो दान पुण्य करने के लिए मिला है। जो जितना दान करता है भगवान उसके भंडार वापस भर देते हैं, कभी खाली नहीं होने देते हैं। और रही बात बहुओं की, जो रीत बड़ी बहू चलती है छोटी बहुओं को भी वैसे चलनी चाहिए, तो परिवार पूरा एक जैसा बना रहता है और परिवार में खुशियाँ आती है। ये थी वैसाख की बात 7 बहुओं की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी वैसाख की अलग अलग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।